अंजड़ में बदला मौसम। बेमौसम छाए बादल, गेहूं चना की कटाई के बीच किसानों को फसल खराब होने का बना डर। अंजड़ क्षेत्र में बेमौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में घने बादल छा गए, जिससे गेहूं और चने की कटाई में जुटे किसानों की चिंता बढ़ गई। किसान सचिन यादव का कहना है कि इस समय गेहूं और चना की फसल कटाई शुरुआती चरण में है। बारिश होने से फसल खराब होने, दानों के काले पड़ने और उत्पादन घटने का खतरा बढ़ गया है। आज शुक्रवार सुबह 10 बजे के दरमियान मिली जानकारी के मुताबिक अब यदि और अत्यधिक बारिश हुई तो नुकसान और अधिक हो सकता है। किसानों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे थे। अंजड़ से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। कई नाम जो भैया विजय किसान अनुराम। ये मेरे 2 एकड़ की मक्की लगी हुई थी। रात को करीब 11 बजे के समथिंग में तूफान आया। ये मक्की पूरी आड़ी पड़ गई है, कच्चे भुट्टे हैं। अब कैसा क्या करेंगे? कर्ज बैंक वाले आ रहे हैं, उनको पैसे कहाँ से देंगे हम? इसके अलावा कोई फसल नहीं तुम्हारी? उसके अलावा कोई फसल नहीं है, पूरी ये मक्की लगाई हुई है खाली। ये मक्का अब नहीं आएगी? मक्का अब कहाँ से आएगी? ये सूख जाएगी, पूरी आड़ी पड़ गई है। अब दाना दूध भरी दाना है, पूरा है। सरकार से क्या मांगे? सरकार से मांग है कि हमको मुआवजा दिए। क्या नाम भैया? अनिल धनगर। अभी रात की हवा आंधी से कितने एकड़ मक्का की फसल खराब हो गई? 6 एकड़ की पूरी खराब हो गई। क्या भुट्टा भी कहीं नहीं आएगा? कहीं नहीं आएगा? कहीं नहीं आएगा। मतलब लगभग कितने लाख का नुकसान हो गया? लगभग ये 3-4 लाख का हो गया। अच्छा, अब आगे कैसे क्या होगा? कहीं नहीं है, मेरे पास तो कहीं भी नहीं है। अब तो मैं ख़त्म हो गया, अच्छा पूरा बर्बाद हो गया। दवाई पीने का काम करना। अच्छा, वो समिति का कर्जा है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल, समिति का कर्जा है ना, 5 बैंक- लाख रुपए। बैंकों का भी कर्जा होगा? और बैंक का भी कर्जा। सरकार से क्या मांगे? सरकार से भी यही मांगे कि मेरे को कुछ दे, मुआवजा सर्वे करवाए। बिल्कुल। मेरे पास तो कोई भी नहीं है अब तो। कहाँ दवाना रहते हो? हाँ दवाना है, मेरा पूरा खर्चा मैंने कर दिया उसमें। अच्छा, भाई साहब, क्या परिचय आपका? मैं कृषक सचिन यादव अवली हो। क्या क्या बोया हुआ है आपके यहाँ पे? गेहूँ और डालर चना बोआ। भाई साहब, जैसे ये मौसम परिवर्तित हो रहा है और बादल छा रहे हैं, ऐसे में यदि पानी आता है तो किसानों को क्या क्या नुकसान होगा? अब किसानों को तो भयंकर नुकसान होगा, क्योंकि डिसकलर होगा, क्वालिटी नहीं मिलेगी, तो व्यापारी फिर हमारा शोषण करेंगे। कितने एकड़ में लगाए हुए आपने डालर चना और गेहूँ? 8 एकड़ में डालर चना और 4 एकड़ में गेहूँ। गेहूँ डिस्कलर हो जाता है तो उसके बाद में उसके भाव में क्या अंतर आ जाता है? इसका मापदंड तो व्यापारी और एफआईसी जो करती है, जो खरीदी करती है, सहकारी समितियाँ, वो मापदंड इसका तय करती है। मतलब जो मार्केट वैल्यू उसकी कमजोर हो जाती है यदि डिस्कलर हो जाता है गेहूँ। तो क्षेत्र में जो गेहूँ और डालर चने की अभी वर्तमान स्थिति कैसी क्या है? अभी तो लोगों के 20% सिर्फ कटे हुए हैं और 20% लोगों को निकले। मजदूरों की भी समस्या थी, इसके कारण वार त्यौहार आ गए थे जी। इस कारण बहुत समस्या अब चालू है वापस खेतों में आना। यदि पानी आता है और बारिश से फसल बिगड़ती है तो क्या सरकार से मांग रहेगी किसानों की कि डिसकलर गेहूं और चने को भी खरीदा जाए? हाँ, मैं सरकार से यही, मोहन यादव सरकार से यही मांग करता हूँ कि सभी हमारे बड़वानी जिले कलेक्टर निर्देशित और पटवारी को निर्देशित करें कि पहले इसका आकलन लिया जाए, अगर ऐसा ये परिस्थिति जो आज निर्मित हुई।